दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जो मुसलमानों के पिछड़ेपन की बात है, मैं आपको बता दूं मुसलमानों के अंदर की कट्टरता उनके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। आपको मैं बता दूं, आपके और हमारे घर के बच्चे सुबह पहली क्लास छोड़िए, 3 वर्ष के होते हैं तो हम लोग उठा करके प्ले स्कूल में डालते हैं, और इनके 9-9, 10-10 साल के बच्चे, 11-11, 12-12 साल के बच्चे ये मदरसों की शिक्षा लेते हैं। मदरसों को जब तक आप आधुनिक शिक्षा से नहीं जोड़िएगा तब तक वो आपके बच्चे कंपटीशन में compete कैसे करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से मुसलमानों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण मुसलमानों की कट्टरता है। आप उसको किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकते। पार्टी ने बहुत कुछ जाकर के आगे जाकर के आप लोगों के लिए किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन आपके जो मौलाना मौलवी या जिनके पीछे आप पड़े रहते हैं, इन्होंने आपको मिसगाइड किया, क्योंकि ये आपको अपने पीछे रखना चाहते थे, भले वो गलत करते हो, और आपने उसका समर्थन किया तो आप पीछे रहे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज भारत का संविधान पूरी तरीके से हिंदू दर्शन पर आधारित है। मैं कहता हूं किसी को हिंदू राष्ट्र का व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। हिंदू दर्शन पर आधारित हमारा संविधान है। केवल संविधान पे चलिए और भारत के कानून का सख्ती से पालन कीजिए, तो आप यह मान के चलिए कि यह भारत राम राज्य जिसको लाने का सपना बीजेपी देखा करती है, वो अपने आप में साबित हो जाएगा, अपने आप में स्थापित हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखिए, भारतीय कानून का पालन कीजिए, अन्यथा जो विरोध के लहर पैदा की जा रही है, जो नफरत का लहर पैदा किया जा रहा है। निशा जी, कल की घटना है जिस पर आपने शायद कल चर्चा कराया था, डिबेट कराया था, कि संदीप देशपांडे पर हमला हुआ। संदीप देशपांडे पर हमला करने वाले कोई और नहीं थे, मराठी मानुस ही थे। इसका मतलब कि कार्यकर्ताओं के बीच में नफरत का बीज इस तरीके से बोया जा रहा है कि लोग एक दूसरे का खून ले करने को आमदा हो गए। ये माफी कीजिए, आप लोग कार्यकर्ताओं को समझिए, इस नफरत की भावना को मिटाइए, देश को देश रहने दीजिए, एक गुलदस्ता बनाइए इस देश को। इसके हर फूल को निकाल निकाल के बिखेर मत दीजिए, इसका हर फूल इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो राष्ट्रवादी के लोग हो, चाहे वो शिवसेना के लोग। यह देश एक गुलदस्ता है, और अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं, आपकी बात से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं शायद, इसलिए जागीरदार जी। नहीं, देखिए कि जो भी बात बता रहे ठीक है, लेकिन मैं आज बताता हूं कि आज जो आजादी मिली हमारे देश को, यही 5 लाख मौलाना जो शहीद हो गए देश को कुर्बानी करने। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर ये उलमा शहीद नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। हर पेड़ पे लाश लटकाई थी अंग्रेजों ने, हर कुर्बानी दी थी। तभी आरएसएस बीजेपी के लोग कहां थे? और अभी रामपाल साहब बोल रहे जो निधि मुसलमानों को मिल रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 50 लाख मौलाना का जो फंड देते थे वो बंद कर दिए निधि ये लोगों ने। हज कमेटी मुसलमान को हटा दिए। वक्फ कमेटी का मतलब क्या होता है कि जो मुसलमान अपना घर मरने से पहले किसी मुसलमान मदरसे में ले मंदिर को दी जाती है, दान दी जाती है, वैसे जगह पर कब्जा किया गया है। अंबानी का बंगला बना है, यतीम जिसके माँ बाप मर गए, वो बच्चे वहां पढ़ने के लिए मदरसा खोला गया, उस पर कब्जा करके बड़ी इमारत बनाई गई है। जुल्म अत्याचार करने वाली झूठी अफवाह बकवास बातें कर रही है। कितनी बुरी बात है, सच्चाई जानो, कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, उनकी जगह छीनी जा रही है। वक्फ की करोड़ों जमीन सरकारी ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको कौन छुड़ाएगा? हर मंत्री जगह बेचकर पैसे खा रहा है, उसके लिए कौन? और उलमा ने हमको एक सबक सिखाया, जिस देश में रहते हैं उस देश से गद्दारी नहीं, उस देश के लिए जान कुर्बान करो और इंसाफ करो। सब एक ही माँ बाप के औलाद है, ये उलमा बताते हैं। और पढ़ाई थोड़ा जवाब सुन लीजिए। निशा जी, जागीरदार साहब का पहला जवाब मैं ये देता हूं, ये जो अंबानी के बंगलों की बात कर रहे हैं, ये इनके शासन काल में बना है, इसलिए ये बात ये दिमाग से निकाल दें और ये बात कहना बंद करें। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन, ठीक है, हर ट्रस्ट की अपनी अपनी जमीन होती है, उसका रक्षा किया जाना चाहिए, उसको उस जिस पर्पज से वो जमीन है उसका उपयोग किया जाना चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जागीरदार साहब, आप ये गलत कह रहे हैं कि 500 मौलवियों ने स्वतंत्रता, 5 लाख मौलवियों ने स्वतंत्रता सेनानियों में अपनी
आहुति दी थी। आप स्वतंत्रता सेनानियों का नाम याद कीजिए, शफीउल्लाह कोई मौलवी नहीं थे, मौलवी नहीं थे वो। और जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो भी कोई मौलवी नहीं थे, वो मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त आदमी थे जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो आप ये लोग ये भ्रम मुसलमानों में पैदा करना बंद कीजिए, कट्टरता हटाइए मुसलमानों की, मुसलमानों को लिबरल बनाइए, मॉडर्न एजुकेशन की ओर आकर्षित कीजिए, तब मुसलमानों का भला होगा। और नहीं तो पाकिस्तान का हालत आप देख लीजिए, या बाकी के जो कट्टर मुस्लिम कंट्री हैं उनकी हालत देख लीजिए। अगर आप उनसे नहीं सीखेंगे तो आप एक चीज समझिए कि आप भारत के मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, आप भारत के मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं। राम कुमार पाल जी भी कुछ कहते हैं, राजीव मिश्रा जी, राम कुमार पाल